नमस्कार दोस्तों, डिप्लोमेसी अफेयर्स में आपका स्वागत है। भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की दावेदारी में चीन सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। भारत की तमाम कोशिशों के बाद भी सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य चीन अपने रुख को नहीं बदल रहा है। इस बीच भारत ने यूएनएससी को दिए जाने वाले पैसे को आधा कर दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता को टालने पर भारत ने जुबानी हमला को तेज कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर से लेकर संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने वर्तमान स्थायी सदस्यों को खासकर चीन को जमकर सुनाया है। जयशंकर ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि भारत की स्थायी सदस्यता की राह में रोड़ा कोई पश्चिमी देश नहीं है। वहीं भारत ने वित्तीय रूप से भी संयुक्त राष्ट्र को करारा जवाब दिया है। भारत ने 1 फरवरी को घोषित किए गए अंतरिम बजट में संयुक्त राष्ट्र को दी जाने वाली मदद को आधा कर दिया है। भारत ने पिछले साल 382 करोड़ रुपए यूएनएससी को मदद के लिए दिए थे, वहीं इस साल इसे घटाकर 175 करोड़ रुपए कर दिए। भारत ने 1 फरवरी को घोषित अंतरिम बजट में संयुक्त राष्ट्र में अपने योगदान को 50% से अधिक घटाने का ऐलान किया है। संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की वकालत करने वाली भारत सरकार विशेष रूप से लगातार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधारों की मांग कर रही है। यूएन के एक हिस्से में यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस और 10 गैर स्थायी सदस्य हैं। यूएनएससी के परमानेंट मेंबर वैश्विक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार हैं। दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत यूएनएससी में परमानेंट सीट के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन वो इसमें अभी तक सफल नहीं हो पाया। संयुक्त राष्ट्र की वर्तमान संरचना से भारत का असंतोष जापान, जर्मनी और ब्राजील जैसे अन्य देशों द्वारा भी साझा किया जाता है। इन देशों का मानना है कि सुरक्षा परिषद सहित संयुक्त राष्ट्र को 21वीं सदी की बदलती वैश्विक अर्थव्यवस्था के अनुकूल होना चाहिए। विश्लेषकों का कहना है कि भारत की ओर से $2 करोड़ की बजट में कटौती हालांकि प्रतीकात्मक है। 22 फरवरी को रायसीना डायलॉग के दौरान भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी तो उसके लगभग 50 सदस्य थे, लेकिन अब सदस्यों की संख्या 4 गुना हो चुकी है। जयशंकर ने कहा कि बदलते परिदृश्य के अनुकूल होना सामान्य ज्ञान है। वैश्विक संकटों के प्रबंधन में संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता संदिग्ध है। संयुक्त राष्ट्र रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल हमास संघर्ष जैसे चल रहे संघर्षों को सुलझाने में फेल साबित हुआ। इसके अतिरिक्त संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन पर आम सहमति बनाने और कोई ठोस कार्रवाई करने में विफल रहा है। आइए जानते हैं चीन भारत का क्यों विरोध कर रहा है। कोविड-19 महामारी के दौरान जब दुनिया को समर्थन की आवश्यकता थी तो संयुक्त राष्ट्र उतना सक्रिय नहीं था जितनी की अपेक्षा थी। इसके विपरीत भारत जरूरत के समय छोटे देशों की सहायता के लिए आगे आया। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि कुछ देशों ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में काफी फायदे के लिए हेरफेर किया है। उन्होंने चीन का नाम लिए बिना निशाना साधा। जयशंकर ने यह भी जोर देकर कहा कि जबकि दुनिया की कई समस्याओं के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की सबसे बड़ी बाधा चीन है। विश्लेषकों का कहना है कि चीन नहीं चाहता कि एशिया का कोई और देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बने ताकि उसका दबदबा बना रहे। दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत को यूएनएससी में परमानेंट सीट पाने के लिए अब क्या एक्शन लेना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताइए। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब